नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि सेट नंबर 12 में आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने हिंदी के इसी सेट के 20 प्रश्न देखे थे, जो कि साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इंग्लिश के 10 प्रश्न, संस्कृत के 10 प्रश्न और विज्ञान के 10 प्रश्न, यानी कि कुल 30 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश के प्रश्नों से। तो प्रश्न नंबर 21 आपका है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित। यहाँ पर आप कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। सीधे बढ़ते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न आपका 21 है पैराग्राफ पर आधारित कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड रेडुडेंट। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नेसेसरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया था, तो नेसेसरी या इसी का एक और आप वर्ड देखने को मिलता है आपको एसेंशियल। तो ये दोनों ही ऑप्शन में होते हैं, तो दोनों ही जो है वो सही होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22। यूज द सुइटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आपका कि आई शैल वेट हेयर डैश माई फ्रेंड कम्स। तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह बताना है। अनलेस होगा, अनटिल होगा, टिल होगा या सो होगा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी अनटिल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रूल होता है वो ये होता है अनटिल जो है वो समय का बोध कराता है, और इसके बाद हमेशा जो अफर्मेटिव क्लॉज होता है उसी का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई शैल वेट हेयर अनटिल माई फ्रेंड कम्स। अगला प्रश्न 23 देखते हैं कि इज हैवी इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ नाउन और एडजेक्टिव। सेंटेंस क्या है आपका, द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। तो 4 ऑप्शन है, नाउन, एडजेक्टिव, दोनों या नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो हैवी पूछा गया था ये आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 कि पुट इन द करेक्ट वर्ड शोइंग डिस्टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस क्या आपका कि दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर गोइंग टू इन्वाइट हिम टुमारो। जब चेंज करेंगे तब क्या बनेगा कि दे सेड दैट दे वर गोइंग टू इन्वाइट हिम डैश। अब यहाँ पर आपको बताना है टुमारो का किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में चेंज होगा, टुडे में चेंज होगा या यस्टरडे में चेंज होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो टुमारो चेंज हो जाता है आपका द नेक्स्ट डे में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 25 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको आर्टिकल बताना है यहाँ पर कौन सा आएगा, डैश एनिमल कैन नॉट लाफ एंड वीप। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। आर्टिकल नीचे 4 ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो अपनी तरफ से आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका सही हो जाएगा एन। यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ होगा। यहाँ पर जो साउंड निकलता है उसके आधार पर जो है वो यूज़ किया जाता है आर्टिकल। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था। 26 प्रश्न आपका पैसेज पर आधारित है, और पैसेज आपका ये दे रखा है, काफ़ी लेंदी है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है, और इस पर आधारित प्रश्न नीचे दे रखा है 26 कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड टेम्पर्ड। ये जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं ये ऊपर वाला जो प्रश्न था उसके ऑप्शन जो है वो दे रखे थे। तो प्रश्न है आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड टेम्पर्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बात करें उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हार्डेंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टेम्पर्ड का अर्थ क्या होता है, टेम्पर्ड का अर्थ होता है संतुलित। अगला देखते हैं प्रश्न 27। राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ सिग्नर। तो फेमिनिन क्या होता है, आपका जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है आपका फेमिनिन। तो आपको बताना है इसका इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका सिग्नोरा ये है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा इसका अर्थ क्या होता है सिग्नर का, इसका अर्थ होता है महोदय। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं उसमें वहाँ पर लिखते भी हैं। अगला प्रश्न 28 दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस दे रखा है और यहाँ पर बताना है फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा। वी डील डैश थिंग्स यानी कि बाय थिंग्स, इन थिंग्स, एट थिंग्स या विद थिंग्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका विद यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
तो सेंटेंस क्या है आपका, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन बाय समवन। तो पासिव एक्टिव दोनों या नन ऑफ दिस, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करें उत्तर की तो पासिव फॉर्म में ये आपका बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले और लास्ट प्रश्न इंग्लिश का, क्योंकि कुल 10 प्रश्न ही आते हैं। लास्ट प्रश्न आपका क्या है, मेंशन अ कॉमन सुइटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रीफिक्स आपके उपसर्ग और सफिक्स जो है आपके प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रीफिक्स यहाँ पर कौन सा होगा। नीचे जो है आपको वर्ड दे रखे हैं, डे दे रखा है, नाइट दे रखा है और मोरो दे रखा है, और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 लगाएंगे तो आपका टुडे बन जाएगा, इसी प्रकार 2 लगाएंगे तो टू नाइट बन जाएगा, और इसी प्रकार मोरो में लगाएंगे 2 तो टुमारो जो है वो बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं संस्कृत के 10 प्रश्नों की तरफ। तो 31 प्रश्न आपका संस्कृत का है कि संधि पद का विलोम जो है वो क्या होगा। जोड़ होगा, विग्रह होगा, योग्यता होगा या अपशब्द होगा। तो 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विग्रह जो है संधि पद का विलोम होता है। अगला प्रश्न 32 कह रहा है कि परस्वाहा अव्यय का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन है, आज, कल, परसों या कभी नहीं। तो इससे पहले आपको ध्यान होगा तो आज का पूछा जा चुका है, तो एक ऑप्शन आपका पहले कट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले सेट आपने देखे होंगे तो वहाँ पर आपने वो देखा भी होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परसों जो है ये होता है परस्वाहा का अर्थ। अगला प्रश्न 33 है कि जगदीश्वराह शब्द में कौन सी जो है वो संधि है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जसत्व संधि जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 कह रहा है कि तद शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको रूप याद होने चाहिए, शब्द रूप, धातु रूप से एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है। तो बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तम जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 कि पराजया पद में किस उपसर्ग का जो है वो प्रयोग हुआ है। पर उपसर्ग, परा उपसर्ग, पराज उपसर्ग या कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, परा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परा उपसर्ग यहाँ पर यूज हुआ है। 36 प्रश्न आपका कह रहा है कि कुंभकारः पद में कौन सा समास है। प्रादि, षष्ठी, उपपद या आदि। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, उपपद तत्पुरुष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 की तरफ कि स्तुत्य पद में कौन सा प्रत्यय है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्यप जो है यहाँ पर प्रत्यय है। प्रत्यय अलग अलग बहुत से होते हैं, उनके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी इसे आप आसानी से जो है वो टिक कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 38 की तरफ कि जो शाह है उसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तालु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जिनके जितने भी उच्चारण स्थान वाले सूत्र हैं उनको अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तालु का सूत्र क्या होता है, ईचू या शनाम तालु जो है सूत्र होता है, वहाँ पर आपका छोटी ई, बड़ी ई ये दोनों भी आती हैं। उसके अलावा जो ईचू में है यानी कि चा वर्ग जो है ये पूरा आता है, और चा वर्ग में आपका चा, छा, जा, झा, इया ये सभी आ जाते हैं, और उसके साथ साथ या और शा ये वाला जो कि आपका प्रश्न में ही पूछा गया था ये भी जो है इसी में आता है। तो तालु से उच्चारण में सभी जो है वो आ जाएंगे। अगला प्रश्न 39 कह रहा है कि इत्थभूत लक्षणे सूत्र से संबंधित विभक्ति जो है वो कौन सी है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थीया, पंचमी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, तृतीया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऐसे बहुत से सूत्र होते हैं जिनकी डायरेक्ट जो है वो विभक्ति जो है वो पूछी जाती है। अगला प्रश्न और लास्ट संस्कृत का प्रश्न पैराग्राफ पर आधारित, ये आपका पैराग्राफ दे रखा है और नीचे भी पैराग्राफ की कुछ लाइनें हैं और इस पर आधारित प्रश्न है कि अस्मिन गद्य खंडे कस्य महिमा वर्णिता। तो डायरेक्ट उत्तर की बात करते हैं, सत्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो ऊपर वाला पैराग्राफ वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। बढ़ते हैं चलिए अब अपने विज्ञान के 10 प्रश्नों की तरफ।
प्रश्न नंबर 41 है कि श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। श्यानता होता क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो श्यानता किसी भी तरल का आप कह सकते हैं एक गुण होता है जिसके कारण जो वो तरल पदार्थ है उसकी विभिन्न परतों के बीच जो आपेक्षिक गति है उसका विरोध होता है, और दबाव में जो वृद्धि है उसके साथ साथ जो द्रव की श्यानता होती है वो भी जो है वो घटती जाती है। बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि दबाव में वृद्धि के साथ जो द्रव की श्यानता होती है ये घटती भी जाती है। अगला प्रश्न 42 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। तो 4 ऑप्शन है, ऊर्जा का उपयोग करना, रक्ताल्पता होने से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना या ऑक्सीजन का वहन करना। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन यानी कि रुधिर में जो ऑक्सीजन है उसका जो प्रवाह करने का कार्य है वो हीमोग्लोबिन जो है वो करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसका सूत्र होता है HbO2 और इसका होल की पावर 4, ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसका निर्माण करता है। इसके अलावा 100 ml रुधिर की बात करें तो इसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 कि संवहनी बंडल जो है किसमें अनुपस्थित रहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो ब्रायोफाइट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो संवहनी बंडल होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये युग्मकोद्भिद होते हैं और मांस इस श्रेणी के जो पादप हैं उसमें जो है आते हैं, और इनको हम पादप जगत का एम्फीबिया के नाम से भी जो है वो जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44 की तरफ कि रसायन शास्त्र में जो साबुन है इसका लवण आपको बताना है, वसा एसिड, ग्लाइकॉल, फास्फोरस या अमोनियम कार्बोनेट। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो वसा एसिड बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वास्तव में कह सकते हैं जो वसा अम्ल है उनके सोडियम या पोटेशियम लवण जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न 45 कह रहा है कि डैश बलों की एक ऐसी जोड़ी जो परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या श्रेणी से विस्थापित जो है वो रहती है। तो बंद, युगल, जोड़ी या दोनों। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो युगल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में निर्देशित तथा सीधी दूरी में जो है वो विस्थापित होते हैं। अगला प्रश्न 46 कह रहा है कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनता है। वायरल, परजीवी, प्रोटोजुअन या बैक्टीरियल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो वायरल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सार्स है ये एक जल जनित बीमारी होती है जो कि वायरस के द्वारा होती है, और इससे सुरक्षा ही कह सकते हैं, इसका बचाव जो है वो होता है। अगला प्रश्न 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम से जो है वो उत्पन्न करता है। अग्नाशय, बड़ी आंत, जिगर या छोटी आंत। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो जो अग्नाशय है इसका कार्य होता है जो लाइपेज है इस एंजाइम का श्रावण करना। इसके अलावा जो यकृत है, यकृत के द्वारा जो पित्त श्रावित है यानी कि बाइट जूस जो है उसका श्रावण का कार्य जो है वो होता है। इसके अलावा जो आंत है उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया होती हैं वो विटामिन K2 जो है उसके संश्लेषण का कार्य जो है वो करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात कर लेते हैं प्रश्न की, तो एक डैश एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। प्रकंद होगा, मेरुदंड होगा, पुष्प अक्ष होगा या भगदड़ होगा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भगदड़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में स्केप के नाम से जो है वो जानते हैं। ये एक लंबा इंटरनोड होता है जो कि जो निचला हिस्सा है या संपूर्ण डंठल जो है वो बनाता है। अगला प्रश्न 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है। बैक्टीरिया को, कवक को, शैवाल को या वायरस को। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो वायरस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वायरस को ही जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। काफ़ी बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो वायरस है इसमें दोनों के ही जो गुण हैं वो पाए जाते हैं।
वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज इवानोवस्की ने जो है वो की थी। बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो बनाता है? ईथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोपेन। चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे ये आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके अगले वाले प्रश्न में पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और उसके आगे के प्रश्न हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट डेली आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।